हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज का ये वीडियो बेसिकली मल्टी यूजर चैट एप्लीकेशन के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हम एप्लीकेशन बनाने का सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगे। और इससे क्या है कि अगर आपके कुछ फीडबैक होंगे तो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन खोलेंगे तो इसका पहला इंटरफेस इस तरह कुछ दिखेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक 3 डॉट है। 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक लॉगिन का और एक साइन अप का। अब जब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या आएगा तो देखते हैं। लॉगिन पे यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे ये शो पासवर्ड मैंने दिया है कि अगर आपको लगता है कि पासवर्ड हमको देखना है तो आप शो पासवर्ड करके पासवर्ड को देख सकते हैं। और नीचे एक मैंने दिया है कीप साइनिंग। कीप साइनिंग का मतलब ये है कि सपोज दैट आपने अपने एप्लीकेशन को लॉग आउट नहीं किया और डायरेक्ट क्लोज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जब आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करेंगे आपको फिर से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे कीप साइनिंग नहीं रखते हैं तो जब भी आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपसे लॉगिन करने के लिए पूछेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने दिया है फॉरगेट पासवर्ड। हो सकता है कि कभी आप अपने एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाए, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप रिसेट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एक रैंडमाइज पासवर्ड जो है आपके एडमिन के कंसोल में चला जाएगा, जहां से आपको उनसे पूछना होगा कि मेरा वन टाइम पासवर्ड आप बता दो। क्योंकि मैंने एडमिन के पास इसकी फैसिलिटी क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि सपोज दैट मान लो कोई भी आपके सिस्टम पे आया, बैठ गया या कहीं पे भी आपका नंबर डाल के रीसेट कर लेगा। क्योंकि ये ऑफलाइन है तो कहीं ना कहीं इसका एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। और जो पासवर्ड जाएगा वो कुछ इस तरह का उनको पासवर्ड जाएगा। अब आप उनसे जाकर कहेंगे कि मेरा जो है एक ओटीपी आपके पास आया होगा, वन टाइम पासवर्ड आया होगा, वो प्लीज मुझे दे दीजिए। वो वन टाइम पासवर्ड आप लेकर यहाँ पर आप प्रेस कर डालेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद एक नया पासवर्ड आपको क्रिएट करने के लिए बोलेगा। और उसके बाद यहाँ पे जब आप वन टाइम पासवर्ड डाल देंगे तो फिर आप अपना यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये नया पासवर्ड आपके एडमिन भी नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से पुराना वाला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जहां पे लॉगिन और साइन अप के लिए आपका बटन होगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉगिन करके इंटर कर जाओगे। लेकिन मान लो कि आपने पहली बार इसको यूज किया है और आप अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, साइन अप करोगे। तो साइन अप के लिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, डेजिग्नेशन मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि ये एप्लीकेशन का यूनिक नंबर जो होगा वो मोबाइल नंबर ही होगा। और मोबाइल नंबर में भी हम कंडीशन देंगे कि पहला कैरेक्टर 0 नहीं होना चाहिए और टोटल कैरेक्टर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही होना चाहिए। 10 डिजिट का आपका प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, जो एक यूनिक नंबर होना चाहिए, उसी सेम टाइप का रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आप अपने फोटो को भी सेट कर सकते हो अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये सेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो फिर से आप पुराने वाले डायलॉग पे जाएंगे, जहां पे आप लॉग इन करेंगे और यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन को फिल करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का यूजर फेस आपके पास आएगा। अब यहाँ पे यूजर फेस आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही किसी से हमें अगर चैट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका दूसरा एक यूजर इंटरफेस खुलेगा, जहां पे उस एम्प्लॉय के साथ आपके सारे चैटिंग डिस्प्ले यहां होंगे। ये एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है जिसका डाटाबेस जो है एक्सेस में होगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस होगा। जो फाइल, वो एक्सेस की फाइल आपके किसी एक कंप्यूटर पे रहेगा, जिसको हम सर्वर के नाम से जानेंगे। आप किसी भी कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। सर्वर कैसे बनाएंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक्सेस से डाटा को कैसे फेच करना है और फिर यहाँ पे आप डिस्प्ले कराएंगे अपने एक्सेल यूजर फॉर्म में। और आपके एक्सेल में कोई भी
डाटा नहीं रहेगा, यहां तक कि लॉग इन करने का भी डाटा जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके एक्सेस डाटाबेस में ही होगा। और जिस एप्लीकेशन में अगर इतनी सारी फैसिलिटी हो और इतने सारे ट्रिक को यूज किया गया हो तो ऑफ कोर्स ये एक वीडियो में इसे नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने इसे सीरीज का नाम दिया है और इसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे। और मल्टीपल पार्ट्स में मैं नंबर ऑफ पार्ट्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके कोई फीडबैक होंगे और हम अगर उसे अपने इस एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो सीरीज और भी लंबा हो सकता है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डालें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जान सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ कोड। इसी के साथ धन्यवाद।